दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के आने वाला पल जानो मेरी जान मैं तेरे कुर्बान। ये पहली मुलाकात है आए जाने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल में। सिनेमा जगत में ऐसी कई एक्ट्रेसेस रहीं जो शुरुआत में तो सितारे की तरह चमकी, लेकिन जल्दी ही इनकी रोशनी फीकी पड़ गई और एक समय ऐसा भी आया जब वो सिनेमा जगत के लिए अजनबी बन गई। बीते 70 और 80 के दशक की ऐसी ही एक फेमस एक्ट्रेस रही हैं जिन्होंने अपने करियर के अलावा निजी जिंदगी में भी खूब सुर्खियां बटोरी। आज के हमारे खास पेशकश में जिस एक्ट्रेस की बात हम करने जा रहे हैं वो अपनी खूबसूरती के साथ ही साथ अपनी बेहतरीन एक्टिंग से 80 के दशक में दर्शकों के दिलों पर राज करती थीं। हालांकि अपनी फिल्मी करियर से ज्यादा अपने निजी जीवन की वजह से वो लाइमलाइट में रही। वहीं 2 शादियां करने के बावजूद इस एक्ट्रेस को दूसरी पत्नी का ही दर्जा मिला। कितनी हंसी है दुल्हन अपनी खूबसूरत एक्टिंग और मासूमियत से लाखों लोगों का दिल जीतने वाली इस एक्ट्रेस को उम्मीद है आप सब पहचान गए होंगे। अगर नहीं तो हम बता दें कि ये एक्ट्रेस और कोई नहीं, गोल गोल नशीली आंखों वाली फेमस एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी हैं, जिन्होंने अपने छोटे से फिल्मी सफर में ठीक ठाक मुकाम हासिल किया। घड़ी घड़ी तुम छोटे छोटे बातों पे दिल मेरा तोड़ो ना। जानेंगे आखिर क्यों बिंदिया गोस्वामी को प्यार तो मिला लेकिन दूसरी पत्नी के तौर पर। आगे ये भी जानेंगे आखिर भीड़ में उनके साथ ऐसा क्या हो गया जिससे वो बहुत डर गई थी। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि अपने करियर के पीक पर बिंदिया ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया और लाइमलाइट से दूर हो गई। बताएंगे सब कुछ विस्तार से, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिंदिया के फिल्मी सफर से। चली परदेस चली बगिया से बाबुल धड़कने धड़कनों में खो जाए, जिस मंदिर में घर की बहू ये जोत जलाती है। बिंदिया गोस्वामी का फिल्मों में आना भी कम फिल्मी नहीं है। महज 14 साल की कम उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाली बिंदिया गोस्वामी का जन्म 6 जनवरी 1962 को राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। बिंदिया के पिता एक साउथ इंडियन परिवार से थे तो मां कैथोलिक। जिस द्वारे पे घर की बहू रंगोली सजाती है। आपको यकीन नहीं होगा कि बिंदिया के पिता ने 7 शादियां की। परिवार में बिंदिया की एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम पर्ल गोस्वामी है। बिंदिया बचपन से ही अपनी बहन की तरह एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत के आगे उनकी एक न चली और वो फिल्मों में आ गयी। बिंदिया को फिल्मों में लाने का श्रेय ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती को जाता है। दरअसल एक दिन बिंदिया अपने पड़ोसी जो मशहूर संगीतकार प्यारेलाल थे उनके घर पार्टी में गई थी, जहां जया चक्रवर्ती की नजर उन पर गई और पहली नजर में उनको हेमा मालिनी की उनमें झलक दिखी। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के जया को बिंदिया इतनी पसंद आई कि उन्होंने बिंदिया को फिल्मों में आने के लिए कहा।
यहाँ तक कि जया ने बिंदिया को बहुत जगह रेकमेंड भी किया। जया चक्रवर्ती के ही कहने पर बिंदिया को अपनी पहली फिल्म मिली और मात्र 14 साल की उम्र में साल 1976 में रिलीज हुई फिल्म जीवन ज्योति से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म तो नहीं चली, लेकिन बिंदिया को बहुत पसंद किया गया और उनको फिल्मों के ऑफर्स आने शुरू हो गए। साल 1977 बिंदिया के लिए बहुत बेहतरीन रहा। इस साल उनकी तकरीबन आधा दर्जन फिल्में रिलीज हुई। इस साल रिलीज हुई फिल्म मुक्ति में शशि कपूर की बेटी के किरदार से बिंदिया को बहुत सराहना और पहचान मिली। फिल्म में बासु चटर्जी को बिंदिया का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने आने वाली 3 फिल्मों के लिए उन्हें साइन कर लिया। बीते दिनों की रातें बिछड़े खेदे टब्बर सारा। साल 1978 में रिलीज हुई अशोक कुमार और राकेश रोशन के साथ फिल्म खट्टा मीठा बिंदिया के हिट फिल्मों में शुमार हुई। इसके बाद साल 1979 में अमोल पालेकर के साथ रिलीज हुई ऋषिकेश मुखर्जी की सुपरहिट फिल्म गोलमाल, जिसे बिंदिया गोस्वामी के करियर में मील का पत्थर माना जाता है। सोचा था मैं है जिंदगी और जिंदगी इसी साल पहली बार बिंदिया विनोद मेहरा के साथ फिल्म दादा में भी नजर आई। फिल्म के साथ साथ दोनों की जोड़ी को भी बहुत पसंद किया गया। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के। साल 1980 में रिलीज हुई रमेश सिप्पी की मल्टी स्टारर फिल्म शान में भला बिंदिया के काम को कोई कैसे भूल सकता है। फिल्म में उनकी जोड़ी वेटरन एक्टर शशि कपूर के साथ थी। साथ ही इस फिल्म में अमिताभ, परवीन बॉबी, सुनील दत्त, राखी, शत्रुघ्न सिन्हा, जॉनी वॉकर जैसे उम्दा कलाकार थे। मैं तेरा, तू मेरी जान, सारा हिंदुस्तान। दरिया में जहाज चले पाशा, देखो दरिया। साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म खुद्दार में भी उनके काम को बहुत पसंद किया गया, जिसमें जोड़ी तो विनोद मेहरा के साथ थे, लेकिन फिल्म में अमिताभ और संजीव कुमार जैसे दिग्गज कलाकार थे। बिंदिया गोस्वामी ने अपने लगभग 10 साल के फिल्मी सफर में उस दौर के सभी बड़े एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर किया, लेकिन बिंदिया की सबसे ज्यादा हिट जोड़ी वेटरन एक्टर विनोद मेहरा के साथ रही, जिनके साथ उन्होंने सबसे ज्यादा 12 फिल्में की थीं। गोरा रंग पे शराबी अखियां हो। बरसों की बात है तुमने। बिंदिया गोस्वामी ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी। बिंदिया के फिल्मों की बात की जाए तो इसमें जीवन ज्योति, मुक्ति, चला मुरारी हीरो बनने, राम कसम, जय विजय, खट्टा मीठा, प्रेम विवाह, मुकाबला, खानदान, जानी दुश्मन, गोलमाल, दादा, टक्कर, शान, बंदिश, खुद्दार, हीरो का चोर, आमने सामने, हमारी बहू अलका, रंग बिरंगी, अविनाश, मेरा यार मेरा दुश्मन प्रमुख मानी जाती हैं। बिंदिया ने हिंदी के अलावा एक पंजाबी फिल्म रेशमा में भी काम किया है। छोटी सी एक बात बनी, बात से दास्तां। चली हवाएं कैसे फूलों की गलियों में, सांसों से ये क्या खुशबू दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के। बिंदिया की आखिरी रिलीज फिल्म मेरा यार मेरा दुश्मन थी और इसके बाद बिंदिया ने सिनेमा जगत को छोड़ दिया। बिंदिया ने फिल्मों में काम करना तब बंद कर दिया जब वो अपने करियर के पीक पर थी। आगे जानेंगे आखिर बिंदिया गोस्वामी ने एक्टिंग की दुनिया को क्यों अलविदा कह दिया और इसके बाद वो कहां चली गई, और साथ ही ये भी बताएंगे आपको कि वो निजी जीवन में क्यों सुर्खियों में रही।
आप बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले जरूर कर लें। देखो प्यार में ऐसा नहीं करते, दुनिया वालों से कभी नहीं डरते। दुनिया क्या है, दौलत क्या है, जिंदगी दो दिन की जिंदगी। कुछ तो बताओ, कुछ बोलो ना। बिंदिया गोस्वामी ने 70 और 80 के दशक में बहुत सुर्खियां बटोरी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनके जीवन के निजी चैप्टर की। बिंदिया अपनी फिल्मों की तरह ही निजी जीवन में भी काफी लाइमलाइट में रहीं। बेहद खूबसूरत और हॉट बिंदिया गोस्वामी को निजी जीवन में प्यार तो मिला, लेकिन दूसरी पत्नी के तौर पर। उन्होंने अपने जीवन में 2 शादी की और दोनों बार पहले से शादीशुदा मर्द के साथ, वो भी भागकर। आइए जानते हैं विस्तार से। ये मुलाकात एक बहाना है, ये जवानी है मेरी जान धूम मचाने के लिए। बिंदिया की मुलाकात विनोद मेहरा से पहली बार दादा के सेट पर हुई, जो साल की बहुत बड़ी फिल्म थी। जहां एक तरफ विनोद मेहरा अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं थे, वहीं दूसरी तरफ बिंदिया को भी विनोद पसंद आ चुके थे। इस दौरान दोनों ने बहुत सारी फिल्मों में एक साथ काम किया, जिसकी वजह से नजदीकियां बढ़ती गईं और वो जल्दी ही प्यार में बदल गई। मौसम मस्ताना है, देखे तुझे जो देखे वो देखता ही जाए, चेहरे से तेरे आके। बिंदिया और विनोद मेहरा के लिए प्यार की राह इतनी आसान नहीं थी। दोनों के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, जिस वजह से बिंदिया को घर से भागकर शादी करनी पड़ी, वो भी महज 18 साल की उम्र में। जल्दी ही शादी की बात आग की तरह चारों तरफ फैल गई। मालूम चलते ही इधर विनोद मेहरा की पहली पत्नी मीना ब्रोका के परिवार वाले दोनों को धमकी देने लगे। मुझे पिंजरा न दिखाओ, मैं परिंदा नहीं, मुझे कहने दे। हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों बिंदिया गोस्वामी और विनोद मेहरा का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया, जिसका असर दोनों के करियर पर भी पड़ने लगा। बिंदिया तो इतना डर गई कि छुप छुप कर रहने लगी। वो कभी एक होटल तो कभी दूसरे होटल में रहती, जिसके कारण वो अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। यहाँ तक कि शूटिंग भी नहीं कर पा रही थी। काम प्रभावित होने से निर्माता बहुत परेशान होने लगे। इधर बिंदिया का करियर डगमगा रहा था, उधर गृहस्थी पर शुरू होने से पहले ही ग्रहण लग गया था। इसी सब के दौरान बिंदिया के जीवन में एंट्री होती है मशहूर डायरेक्टर जेपी दत्ता की, जो उनकी डूबती जिंदगी में तिनके का सहारा बनकर आए। मुश्किल वक्त में जेपी दत्ता ने बिंदिया को बहुत संभाला। धीरे धीरे बिंदिया और जेपी दत्ता की कब नजदीकियां बढ़ती चली गईं, पता ही नहीं चला। हालांकि दोनों की मुलाकात पहली बार 1976 में फिल्म सरहद के सेट पर हुई थी। कुछ दिनों बाद बिंदिया ने पहले से शादीशुदा जेपी दत्ता से शादी करके एक बार फिर सबको हैरान कर दिया। अपनी पहली शादी की तरह ही बिंदिया ने इस बार भी घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की। दोनों में काफी एज डिफरेंस था। उम्र में जेपी दत्ता बिंदिया से 12 साल बड़े थे। इस बार भी बिंदिया को पहली पत्नी का दर्जा नहीं मिला। बिंदिया को प्यार तो मिला, लेकिन दूसरी पत्नी के तौर पर। वहीं मीडिया ने उन पर घर तोड़ने का इल्जाम लगाया। नदिया धीरे दुल्हन साल 1985 में जेपी दत्ता से शादी के बाद ही बिंदिया गोस्वामी फिल्मों से दूर हो गयीं और हाउसवाइफ बनकर घर संभालने लगी। ज्यादा टाइम वो परिवार को ही देने लगी। फैमिली की बात करें तो बिंदिया की 2 बेटियां हैं, निधि और सिद्धि। बच्चों के बड़े होने के बाद बिंदिया ने दोबारा अपना करियर शुरू किया, लेकिन इस बार एक्टिंग में नहीं। आगे जानेंगे बिंदिया के करियर के दूसरे फेज के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ। अदा
आँखों से ये मुस्कुराना तेरा, शर्म से ये पलके। शादी के बाद बिंदिया गोस्वामी पति जेपी दत्ता के काम में बहुत हाथ बटाती थीं, लेकिन बिंदिया अपना कुछ करना चाहती थीं और फिर उन्होंने अपना दूसरा करियर बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने जेपी दत्ता की फिल्मों के लिए कपड़े डिजाइन किए। आगे बाद के दिनों में और भी दूसरे प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने काम किया। फिलहाल बिंदिया गोस्वामी सिनेमा जगत में बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर खासा एक्टिव हैं और पॉपुलर भी। देखो ये झुमके पहने थे ये किसी रानी ने। आइए अब बात करते हैं उस वाक्य की जिसने एक समय बिंदिया को झकझोर कर रख दिया था। दरअसल साल 1980 के दौरान कोलकाता में उनकी मल्टी स्टारर फिल्म टक्कर की प्रीमियर होने वाली थी। इसकी वजह से अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। देखो प्यार में ऐसा नहीं करते। सुन 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 हवा चली सबा। भीड़ अपने फेवरेट सितारों को देखने के लिए बेकाबू होती जा रही थी। तभी वहां लेस वाला वेलवेट गाउन पहने बिंदिया गोस्वामी की एंट्री होती है, जिसमें बिंदिया कह ढा रही थी मानो जैसे कोई परी जमीन पर उतर आई हो। अचानक भीड़ में से किसी ने बिंदिया की गाउन को खींच दिया और वो फट गई। अब चूंकि गाउन पीछे से खींचा था तो इनकी पूरी कमर दिखने लगी, जिससे बिंदिया बहुत डर गई और उनको संभालना मुश्किल हो गया। खैर तभी वहां उनकी बड़ी बहन पर्ल गोस्वामी भी मौजूद थी, जिसने किसी तरह से बिंदिया को वहां से बचाकर निकाला। आधी रात मेरी नींद उचट जाए। बिंदिया गोस्वामी की खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महज 14 साल की उम्र में ही इनकी तस्वीर फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पर छपी थी, जो उस दौर में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। मासूम सा चेहरा और खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें इनकी पहचान थी। महज 40 फिल्मों से बिंदिया गोस्वामी ने वो शोहरत और पहचान बटोरी जो आज भी कायम है। बिंदिया गोस्वामी की हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। उम्मीद है आप सबको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और साथ ही शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।